काशी आए कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रदेश के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शहर के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों से बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई के दौरे पर गए थे तो वहां पर कौशल विकास के नए नए आयामों को देखकर उसे अपनाने पर बल दिया था। उनकी इसी मंशा के अनुरूप प्रदेश में युवाओं को बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर विदेशों में मैन पावर के रूप में भेजने की योजना है। वाराणसी का करौदी ITI कॉलेज को व्यावसायिक शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है, जहां पर युवा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा होता था, इंडस्ट्रीज़ की मांग कुछ और होती थी और युवाओं को प्रशिक्षण कुछ और दिया जाता था। इसमें एकरूपता ना होने से युवा बेहतर रोजगार से वंचित रहते थे, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे इंडस्ट्रीज़ की मांग है वैसा ही प्रशिक्षण प्रदान कर उनको योग्य बनाया जा रहा है। यही नहीं बल्कि उनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर भेजकर नवीनतम टेक्नोलॉजी की मशीनों पर कार्य कराना सिखाया जा रहा है, जिससे कि इस चीज़ को बेहतर युवा मिल जाए और युवा को बेहतर रोजगार प्राप्त हो जाए। कौशल विकास के क्षेत्र में प्रदेश निश्चित ही अग्रणी क्षेत्र में रहेगा। मंदिर जी काशी आना हुआ, क्या काशी विश्वनाथ की धरती को, गंगा मैया की पवित्र भूमि को सादर प्रणाम। निश्चित रूप से ये बहुत पवित्र भूमि है और हमारा आगमन भी यहाँ पर हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास विभाग का मंत्रालय मेरे पास है। सुबह आके बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए, काल भैरव जी के नमस्कार, उनको प्रणाम किया और अभी हमारी विभागीय समीक्षा है। तो हमारे जनपद, हमारे मंडल में जितनी ITIs हैं, हमारे कौशल विकास के केंद्र चलते हैं, उनमें जाकर के कुछ लोगों में व्यक्तिगत जाकर के उनकी समीक्षा, उनसे बातचीत करने का हम काम करेंगे। व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ प्रगति के साथ काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए और अधिक चैलेंज यहाँ पर है कि किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ के प्रशिक्षणदाता को, प्रशिक्षार्थियों को और यहाँ के हमारे युवाओं को असुविधा ना हो, बल्कि उनके लिए नए नए आयाम हम स्थापित करने का काम करें। उसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी जो करौंदी ITI है उसके अंदर हमने यहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उसका बनाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब UAE के देशों के अंदर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने बातचीत की और अनेक प्रकार के अवसर उन्होंने वहाँ पर देखे, तो उन युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण करने का काम हमारे स्किल सेंटर के अंदर होगा और लगभग 1000 बच्चों को मैन पावर हम गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भेजने का काम करेंगे। तो उनकी एजुकेशन, उनका लैंग्वेज ऐसा मिलाकर के वहाँ पे काम करने का काम होगा। वहाँ बहुत तेज़ी से उसके अंदर काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी हमारी ITIs के अंदर आज मांग के अनुरूप, यानी जैसी इंडस्ट्री की डिमांड है, अभी तक होता ये था कि हम अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और थी और प्रशिक्षण कुछ और होता था। तो ड्वेल सिस्टम के अंदर भी हमने ये किया है कि 1 वर्ष का प्रशिक्षण हम ITI में और 1 वर्ष का प्रशिक्षण उसकी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि वहाँ जाके जो लेटेस्ट मशीनें होती हैं, मॉडर्न मशीनें होती हैं, उन पर जाके वो काम कर सकें। इसके अलावा भी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें वहाँ से फीडबैक लेकर के कि वहाँ पे किस प्रकार के स्किल की या प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उन युवाओं को वैसा ही प्रशिक्षण दे करके इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से, ताकि इंडस्ट्री को वो युवा मिल जाए और युवाओं को रोज़गार मिल जाए। ऐसा लगातार हमारा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारा कौशल विकास विभाग है, उसमें भी जो लेटेस्ट आज की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट की डिमांड है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ के अंदर उड़ेगा, तो निश्चित रूप से जब प्रत्येक मंडल को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा तो मेरे पावर की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटियों को, युवाओं को, उनको प्रशिक्षण करके हम एविएशन के साथ हम जोड़ रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। सोलर के अंदर अपार संभावना है। सोलर की डिमांड बहुत, अब नदियों में बाढ़ आती है तो ड्रोन से उसकी स्किल मैपिंग होती है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र के अंदर खेती में कितना पानी देना, कितना बीज देना, कितनी दवाई देनी, कितना केमिकल देना, ये सारी चीज़ें ड्रोन से होती हैं। फिल्मांकन उससे होता है, वीडियो उससे बनती हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर सुरक्षा में बहुत बड़ा माध्यम आज ड्रोन बन गया है, तो ड्रोन में भी युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर, IT के अंदर, यानी बहुत सारे सेक्टर्स हमारे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा युवाओं को, कई बार लोग बेरोज़गारी की बात करते हैं, जिन्होंने आकर के हमारे सेंटर्स पर, हमारे स्किल सेंटर्स पर आकर प्रशिक्षण लेने का काम किया और अच्छे से वो काम कर रहे हैं, अच्छे से मन से वो काम सीख रहे हैं,
उनके लिए रोजगार की कोई समस्या नहीं। आने वाला समय हमारे कौशल विकास विभाग का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तैयारी की घोषित की, उसमें भी इस विभाग को बहुत सम्मान और संरक्षण दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर युवा के हाथ में हुनर हो, उसी काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि कौशल विकास से रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो कोरोना काल में जितने भी कौशल विकास में मतलब कि ट्रेनिंग कर रहे थे उनको नौकरी दी गई थी, लेकिन आज भी बेरोजगार अब हो गए हैं, 50 से अधिक बढ़ गई। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। रोज़गार तो मिला, अब रोज़गार मिलने के बाद जो प्राइवेट यानी कंपनी कोई है, एजेंसी कोई है, इंडस्ट्री कोई है, तो युवा को उसके प्रशिक्षण के आधार पर रखेगी। काम करने वालों की जो सबको है और नाकारे लोगों की जरूरत किसी को नहीं। जिन्होंने काम सीखा है, जो प्रशिक्षित हैं, ढंग से उन्होंने काम किया है, अच्छे से प्रशिक्षण लिया है, चाहे ITI में चाहे कौशल विकास में, वो लगातार काम करें। और जिन्होंने वहाँ जा कर के काम नहीं सीखा और केवल सर्टिफिकेट पाया है, ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला गया हो तो अलग विषय है। पर हमको लगता है कि जो हमारा काम लगातार चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ चल रही है। हमारे यहाँ लगातार अब वर्तमान में ITI के अंदर भी और विकास केंद्रों पर भी हमने थंबिंग सिस्टम यानी जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, बायोमेट्रिक के हिसाब से प्रेजेंस, उनकी वीडियोग्राफी वो लगातार चल रही है। आने वाले समय में ये दिक्कतें समाप्त होंगी और हम तेज़ी से उसको ठीक कर रहे हैं।